वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन इज़ द फ्रेमवर्क विच एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पर्सन। ओनली विद द हेल्प ऑफ अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर अ मैनेजमेंट इज़ एबल टू परफॉर्म द अदर फंक्शन। ऑर्गेनाइजेशन एक हमारा ऐसा फ्रेमवर्क आ जाता है जो कि एक अच्छा रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करता है जितने भी पर्सनस हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस के काम जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। और हम ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से ही जो मैनेजमेंट है वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी हमारी मैनेजमेंट के अंदर तो मैनेजमेंट अपने सभी फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकती। द इम्पोर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर: first, increase in marginal efficiency. Efficient organization help in increase the efficiency of the management। कहते हैं कि अगर हमारी efficiency ऑर्गेनाइजेशन होगी तो देन ऑब्वियसली हमारे पास एक अच्छी efficiently मैनेजमेंट भी होगी। विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स मेक अ प्रॉपर डिस्टिंक्शन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग वेरियस पर्सनस अकॉर्डिंग टू देयर सुटेबिलिटी। और क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर्स क्या करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन करता है वर्क की, जितने भी पर्सन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं उन सभी के अंदर जो टोटल वर्क होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है अकॉर्डिंग टू देयर सूटेबिलिटी। अगर मतलब कि अगर जो पर्सन जिस काम के लिए कैपेबल है मैनेजमेंट वो काम उस पर्सन को देती है। सेकेंड, हेल्प्स इन ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन ये भी इंश्योर करती है कि जो हम जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ के अंदर चेंजेस आ रही हैं जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसकी हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करें। हाउ एफिशिएंटली एंड हाउ स्मूथली एन ऑर्गेनाइजेशंस एडजस्ट इटसेल्फ according to changing business circumstances determines the efficiency and the success of good organization। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो एफिशिएंसी और स्मूथ फंक्शनिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है कि जो मैनेजमेंट है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने आप को कैसे एडजस्ट करती है टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट के अंदर, क्योंकि हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट के अंदर रैपिडली चेंजेस आते रहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन इंश्योर करती है कि जो मैनेजमेंट है वो उस चेंजेस इन्वायरमेंट को अपने अंदर अडेप्ट कर ले, मतलब कि जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है वैसे ही मैनेजमेंट अपने आप को चेंज कर सके। और जिससे क्या होता है कि हमारी जो सक्सेसफुल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकती है। मतलब कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस है वो हमारी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। साउंड कम्युनिकेशन पॉसिबल। Establish good communication system is necessary for taking right decision at right time। कि ऑर्गेनाइजेशन ये भी इंश्योर करती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन या फिर हमारी मैनेजमेंट के अंदर एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम हो, क्योंकि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम होगा तो तभी क्या हम राइट डिसीजन ले सकते हैं राइट टाइम पे। अफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग द डिले इन डिसीजन मेकिंग। और एक अच्छा कम्युनिकेशन हमारी हेल्प करता है कि जो हम डिसीजंस है वो टाइमली ले सके, हम डिसीजन मेकिंग के अंदर कोई डिले ना करें, कि हम डिसीजन लेट ना ले। जिस टाइम पे डिसीजन मेकिंग की रिक्वायरमेंट है हम तभी एक अच्छा डिसीजन ले सकें। Facilitate coordination. Well-defined organization structure helps in easy coordination of the working of the different segments of the enterprises। कहते एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हमारी हेल्प करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन या फिर हमारी मैनेजमेंट के अंदर अच्छा कोऑर्डिनेशन हो, कि हम जितनी भी हमारी एंटरप्राइजेस के अंदर जितने भी सेगमेंट्स आ जाते हैं हमारे वर्क के काम के साथ रिलेट करते हैं जो उन सभी के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। Promote specialization. Performing the same task repeatedly make the person specialized in his field। अगर कोई पर्सन एक काम बार बार रिपीट कर रहा है तो देन वो क्या होता है कि अपने काम में वो स्पेशलिस्ट हो जाता है। अंडर ऑर्गेनाइजेशन होल टास्क
is divided and subdivided into various activities and each activities is performed by single person। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है कि जितना भी टोटल काम है उसे हम डिवाइड कर देते हैं या फिर उस काम को हम सब डिवाइड कर देते हैं, और जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो एक सिंगल पर्सन परफॉर्म कर रहा है। मतलब कि जिस पर्सन को हम जो काम देते हैं वो पर्सन उस काम को ही परफॉर्म करता है, और फिर क्या होता है कि वो पर्सन अपने काम में स्पेशलिस्ट हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। एज ही बिकम स्पेशलिस्ट इन द जॉब, जैसे कि मैंने बताया कि वो अपने काम में फिर स्पेशलिस्ट हो जाता है। हेल्प्स इन एक्सपेंशन, it starts delivering goods of good quality at cheap rates which ultimately increase the demand of the commodities। कहते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग हमारी बिजनेस की एक्सपेंशन के अंदर हेल्प करती है कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो बिज़नेस हम जब स्टार्ट कर रहे हैं वो अच्छी क्वालिटीज़ को चीप प्राइस में, मतलब कि क्वालिटी अच्छी होती है बट कम रेट में क्या होता है कि गुड्स को डिलीवर बेचता है कस्टमर्स को, जिससे क्या होती है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर हमारी कमोडिटीज़ है उसकी डिमांड क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। द ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंड्स द बिजनेस फॉर मीटिंग द एवर इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ द प्रोडक्ट, जिससे क्या होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितना भी बिजनेस है हमारा एक्सपैंड हो जाता है, क्योंकि हम फिर अपनी जितनी भी डिमांड्स आ जाती है हमारी प्रोडक्ट्स की उसे हम फुलफ़िल कर लेते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इनकरेज एक्सपेंशन, और अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो फिर क्या होती है कि हमारी एक्सपेंशन होती है हमारी बिजनेस की। बेटर ह्यूमन रिलेशंस, साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शंस टू द कम्युनिकेशन, की ऑर्गेनाइजिंग हेल्प करती है कि हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा ह्यूमन रिलेशंस हो, मतलब कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं काम कर रहे हैं उन सभी के बीच में एक अच्छा रिलेशन हो। कहते हैं कि एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या करता है कि जितनी भी उनकी जॉब सेटिस्फैक्शंस हैं एम्प्लॉयज़ की उसे फुलफ़िल करता है। As everyone knows what is expected out of him and what are his limitation and within which limits he is required to operate। एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि उसने कैसे काम कर रहा है, उसकी लिमिटेशंस क्या है और उसकी लिमिट क्या है, मतलब कि वो किस लिमिट्स तक खुद डिसीजन ले सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अपनी लिमिट्स के बारे में, अपने काम के बारे में एम्प्लॉयज़ को नॉलेज होनी चाहिए। Optimum utilization of resources, under the process of organizing an ideal structure of the organization is created for the optimum utilization of physical resources। कहती है कि ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इन्वायरमेंट या फिर ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करती है कि जितनी भी रिसोर्सेज है जो कि हमारे पास अवेलेबल है उसको हम ऑप्टिमम यूटिलाइज़ करें, उनकी रिसोर्सेज की वेस्टेज ना करें। जैसे कि हम फिज़िकल रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं मैनेजमेंट के अंदर। फिज़िकल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, हम अपनी फिज़िकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज की ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, उनकी वेस्टेज नहीं करते।